हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो भाग 23। रात के 10 बज गए थे और अब जाकर करीम आया। अंदर आते हुए करीम ने अपनी टाई ढीली की और एमिली से पूछा, मैडम आ गई? और अब आ गई। जी सर, एमिली ने उसे बताया। करीम ने सर हिलाया और वहाँ से सीधा कमरे में गया। करीम ने देखा सना अपने ऊपर कंबल डाले लेटी हुई थी। सना को सोया हुआ देखकर करीम ने धीरे से अलमीरा खोली और अपने कपड़ों को निकालकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आया तब भी सना कंबल को डाले लेटी हुई थी। करीम का मन हुआ कि वो सना को जगाए और उससे बातें करे, उसकी आवाज़ को सुने, उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा देखे, लेकिन फिर कुछ सोच कर करीम कमरे से बाहर चला गया। करीम नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। एमिली डिनर सर्व करने लगी। तभी करीम ने एमिली से पूछा, मैडम ने खाना खा लिया है? एमिली ने करीम की बात सुनी तो ना में सर हिलाया और कहा, सर, मैडम जब से आई हैं तब से वो बात नहीं कर रही हैं। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। क्या? करीम ने एमिली की बात सुनकर सर हिलाया और उठकर सीधा कमरे में चला गया। जब वो कमरे में गया तो सना अब भी कंबल के अंदर लेटी हुई थी। करीम चुपचाप उसके बगल में बेड पर बैठ गया और उसने कोई शोर नहीं किया। असल में करीम जानता नहीं था कि सना उदास है या नाराज। करीम कन्फ्यूजन में था। तभी उसके कान में बहुत धीमी सिसकी की आवाज़ सुनाई दी। करीम ने सना की तरफ देखा। वो कंबल के अंदर छिपकर धीरे धीरे रो रही थी। जैसे ही करीम को महसूस हुआ कि सना रो रही है, वो अपनी जगह से उठा और सना की तरफ जाकर उसने सना के ऊपर से कंबल को हटा दिया। सना सच में जगी हुई थी और रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और सना किसी छोटे बच्चे की तरह कंबल में सिमट कर रो रही थी। जैसे ही करीम ने उसे इस हाल में देखा, उसके दिल में कुछ चुभा हो जैसे। वो तुरंत सना के पास आया और उसने सना को पकड़कर उठाते हुए कहा, बच्चा, क्या हुआ है तुम्हें? करीम की आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी। करीम की आवाज़ सुनते ही और करीम को देखते ही सना उससे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। करीम घबरा गया। उसने सना को अपनी बाहों में भर लिया और घबराते हुए उससे पूछा, बच्चा, क्या हुआ है बताओ? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? करीम को डॉक्टर की कही वो बात याद आ गई कि सना के यूट्रस में गांठ बन रही है। करीम को सना की चिंता होने लगी और सना करीम को पूरी मजबूती के साथ पकड़कर बस रोए जा रही थी। असल में सना आज अपनी परेशानियों से लड़ने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी और वो बेहद परेशान थी। उसकी लाइफ में एक नहीं, हजार मुसीबतें थी और उसका अपना कोई नहीं था। उसे जॉब जाने का डर था, ऑफिस में सबसे बेइज्जती किए जाने का डर था, प्यार में धोखा वो खा चुकी थी, माता पिता का प्यार उसे मिला नहीं था और दोस्त कोई खास नहीं था। और अब जब कुछ समय के लिए ही सही जिसे वो अपना पति मान चुकी थी, उसे छोड़कर उसे किसी और से शादी करने के लिए कहा जा रहा था। अपने माँ के गहनों को वो छोड़ना नहीं चाहती थी और करीम से शादी वो तोड़ नहीं सकती थी। सना बस रोए जा रही थी और वो करीम को कोई जवाब नहीं दे रही थी। अगर इस वक्त कोई करीम को देख पाता या करीम खुद को देख पाता तो उसे अंदाज़ा होता कि आज से पहले वो कभी किसी के लिए भी इस कदर परेशान नहीं हुआ था। सना को इस तरह रोता देख करीम का दिल 100 टुकड़ों में टूट रहा था। वो बेड पर बैठ गया और उसने सना को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके सर को सीने से लगा लिया।
उसने सना के सर पर हाथ रखकर तब तक सहलाया जब तक कि सना का रोना थोड़ा कम नहीं हो गया। करीम के सीने से लगकर सना को और भी रोना आ रहा था। सना को तो याद भी नहीं था कि उसे रोने के लिए कब किसी का कंधा मिला था। सना ने अब रोना बंद कर दिया और सुबकने लगी। जब सना थोड़ी शांत हुई तो करीम ने उसके गालों को अपने हाथों में लिया और उसके आंसुओं को अपने रुमाल से पोंछते हुए कहा, बच्चा, क्या हुआ है? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरी वाइफ को रुलाने की हिम्मत की है? अब जाकर करीम के कहे शब्द सना के कान में पड़े और उसने करीम की तरफ देखा। आज पहली बार सना को करीम की आंखों में एक अपनापन सा दिखा। वो खुद को संभाल नहीं पाई और फिर उसने अपना सर करीम के सीने में छुपा लिया। करीम ने उसके सर को सहलाया और उसके सर को सहलाते हुए ही पूछा, तुम क्यों रो रही थी? कुछ नहीं, बस रोने का मन हो रहा था। सना ने सुबकते हुए ही अपनी बात कही तो करीम ने अपना सर हिलाया और फिर सना को खुद से दूर करके उसके गालों को अपने हाथों में भर लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम अपने पति को बेवकूफ़ समझती हो? बताओ, क्या हुआ है? किस बात से तुम इतनी परेशान हो? सना, जो अब काफ़ी हद तक अपने आप को संभाल चुकी थी, उसने सर हिलाया और कहा, असल में मुझे परेशानियों को हैंडल करने के लिए नहीं आता, इसीलिए आज जब मुझे ऑफिस में काम ज़्यादा मिला तो मैं डर गई कि मैं ये काम टाइम पर कर पाऊंगी या नहीं। बस इसीलिए मुझे रोना आ गया। अपनी बात कहते हुए सना करीम से नज़रें चुरा रही थी। करीम समझ गया कि सना उसे असली बात नहीं बता रही है और उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए करीम ने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बताना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। करीम की बात सुनकर सना ने उसके सीने में से अपना सर निकाला और उसकी आंखों में देखा। करीम उसे देख रहा था। करीम की उन आंखों में सना को एक अपनापन सा महसूस हुआ। सना को काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। शायद अब वो इस दुनिया में अकेली नहीं थी। सना करीम की तरफ देखते हुए उससे पूछना चाहती थी कि अभी अभी जो प्रॉमिस उसने किया है, क्या वो सच में उसे निभाएगा? लेकिन कैसे निभाएगा, क्योंकि दोनों की शादी की नींव ही तो समझौता थी। जाहिर तौर पर सना जानती थी कि अनाया उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसे बेहद प्यार करता है। फिर भी करीम के इस केयर भरे बिहेवियर के आगे अभी वो अनाया को याद नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने आप को करीम की बाहों से दूर नहीं किया। शायद उसके लिए करीम की बाहों में दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह थी। उसके लिए कुछ देर तक करीम सना को लेकर वैसे ही बैठा रहा। फिर उसने सना से पूछा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं थी? सना ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे काफ़ी भूख लगी है, चलो हम दोनों खाना साथ में खाएंगे। करीम ने सना से कहा और बेड से उतर गया। करीम की बातों को मानते हुए सना भी उठी और वॉशरूम में जाकर खुद के चेहरे को साफ किया और फिर बाहर आ गई। कुछ देर बाद करीम और सना दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और एमिली खाना सर्व कर रही थी। एमिली ने खाना सर्व करते हुए नोटिस किया कि सना प्यार भरी नज़रों से करीम को देख रही थी और करीम अपने प्लेट की तरफ देख रहा था। एमिली मुस्कुरा दी और खाना सर्व करके उन दोनों को अकेले वहाँ छोड़कर चली गई। एमिली ने देखा कि करीम सना को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। उसे ऐसा करता देख एमिली ने खुद से कहा,
आज पहली बार सर को किसी की केयर करते देख रही हूँ। एमिली वहाँ से चली गई। करीम ने सना को खाना खिलाया और खुद भी खाया। खाना खाने के बाद वो दोनों वापस से बेडरूम में आ गए। बेडरूम में आने के बाद सना फ़ोन लेकर बैठ गई और करीम अपना लैपटॉप लेकर। दोनों चुप थे और बिजी भी, लेकिन करीम के मन में बार बार सना का ख्याल आ रहा था। आखिर वो रो क्यों रही थी? सना के बारे में सोचते हुए करीम ने महसूस किया कि सना और करीम बिल्कुल भी एक दूसरे को जानते नहीं थे। करीम तो सना के बारे में बस इतना ही जानता था कि वो गुप्ता परिवार की नाजायज बेटी है। इससे अधिक करीम ने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। जबकि उसकी और सना की शादी को बीते लगभग महीने दिन होने वाले थे। करीम ने इस बारे में सोचा और उसने सोचा कि अब जब उसने फैसला कर लिया है कि वो सना का साथ देगा, तब उसे सना के बारे में जानना होगा। इस बारे में सोचते हुए करीम अपनी जगह से उठा और बेड पर सना के बगल में लेट गया। फ़ोन चलाते हुए सना ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और फिर फ़ोन में घुस गई। करीम ने उसे ऐसा करता देख और उसकी तरफ करवट लेकर अपने सर को हाथ से टिकाकर सना की तरफ देखते हुए कहा, क्या इतना फ़ोन इस्तेमाल करके तुम बोर नहीं होती? सना ने करीम के सवाल को सुना और सर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे तो फ़ोन चलाना पसंद है। वैसे भी सिर्फ फ़ोन ही तो है अकेलेपन का सबसे अच्छा साथी होता है। हाँ, तुम बोरियत दूर करने के लिए किताबें पढ़ सकती हो। ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन यूज करना इंसान को यूजलेस बना देता है, करीम ने सना से कहा। सना ने उसकी बातें सुनी और आंखों को छोटा कर लिया और इंस्टाग्राम ओपन करते हुए कहा, बकवास। फ़ोन पर इंस्टाग्राम चलाते हुए सना भी करीम के बगल में लेट गई। करीम का ध्यान सना के इंस्टा अकाउंट पर था, जहां पर मुश्किल से 1000 फॉलोअर्स होंगे। उसके अकाउंट्स के फॉलोअर्स देखकर करीम हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर सना ने उसकी तरफ देखा और देखती रह गई। करीम जब खुलकर हंसता है तो क्या वो इतना सुंदर लगता है? इस बारे में सोचते हुए सना आप पलक करीम को देखने लगी। वाकई ये आदमी हद से ज़्यादा हैंडसम था। तभी करीम ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए ही कहा, क्या केवल इतने ही फॉलोअर हैं तुम्हारे? हद है। देखो, मेरा मानना है तुम जो भी काम करो उसमें सबसे बेस्ट होना चाहिए। क्या तुम हर काम में बेस्ट हो? सना ने मुंह बनाकर पूछा। करीम ने तुरंत जवाब दिया, बेशक, मैं जो भी काम करता हूँ मुझे उसमें नंबर 1 आना ही पसंद है। मैं तो स्कूल टाइम में भी क्लास 1 से अब तक फर्स्ट ही आया हूँ। वाओ, क्या सच में? सना ने हैरान होते हुए कहा। करीम ने उसे अजीब नज़रों से देखा। सना करीम को ऐसे देख रही थी जैसे करीम ने कोई अजूबे वाली बात कह दी हो, या उसकी कहीं ये बात ही दुनिया का 8वां अजूबा हो। करीम अब उठकर बैठ गया और उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं हमेशा से नंबर 1 पोजीशन पे रहा हूँ और मुझे हारना पसंद नहीं है। ओह, लेकिन मैं तो कभी फर्स्ट आई ही नहीं। सना ने निराश होते हुए करीम को बताया। इतना सुनना भर था कि करीम हैरान हो गया। अब उसकी बारी थी 8वें अजूबे के बारे में सुनने की। उसने जल्दी से कहा, व्हाट? क्या तुम सच में बचपन से आज तक कभी फर्स्ट नहीं आई? नहीं बाबा, मुझे बचपन से ही पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, सना ने खुश होकर करीम को बताया। बेचारा करीम ये सुनकर तो जैसे सदमे में ही चला गया। उसने पूछा, तो तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? सना ने सर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने बहुत मुश्किल से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। हालांकि मेरा मन था कि मैं ड्रामा स्कूल में ड्रामा सीख पाती। असल में मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और घर से इजाज़त भी नहीं थी,
इसीलिए मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी की और अब जॉब कर रही हूँ। तुम्हें पता है, ये मेरी पहली जॉब है और आज से पहले तो मैंने अपनी सैलरी भी नहीं पाई है। मेरी पहली सैलरी जल्दी ही आने वाली है। अपनी बात कहते हुए सना काफ़ी खुश हो रही थी। करीम उसे देख रहा था। उसके सामने ये जो लड़की थी, जो उसकी पत्नी थी, वो हर चीज़ में अनाड़ी थी। करीम ने मन मार कर सर हिला दिया और बुदबुदाया, बेवकूफ़ लड़की। उसने आगे सना की तरफ देखा और उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए उससे पूछा, तुम अपनी पहली सैलरी से क्या करने वाली हो? करीम के सवाल पर सना एकदम बच्चों की तरह खुश हो गई और उसने कहा, सबसे पहले मैं अपने पसंद की एक ड्रेस खरीदूंगी और फिर अपने ज़रूरतों की कुछ चीज़ें लूँगी। माँ के घर का किराया भरूंगी और हाँ, तुम्हारे लिए भी कुछ ज़रूर लूँगी। अब तुम मेरे पति जो हो। सना के मुंह से ये सब सुनकर और उसके चेहरे की खुशी देखकर करीम को अंदर से अच्छा लगा, लेकिन उसका ध्यान बात पर गया कि उसे सना को शॉपिंग पर लेकर जाना चाहिए। सना अब उसकी पत्नी थी और ये करीम की जिम्मेदारी थी कि वो सना का स्टेटस अपने लेवल पर रखे। इस बारे में सोचते हुए करीम ने सर हिलाया। उसने कुछ देर और सना से बातें की और फिर सो गया। सना ने भी टेबल लाइट्स ऑफ की और वो भी सो गई। अगली सुबह जब सना ऑफिस पहुंची तो देखा आज ऑफिस में सब उसे ही देखे जा रहे थे। सना को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा। सना ने सबको इग्नोर किया और अंदर की ओर बढ़ गई। तभी सामने से उसे अभिषेक आता दिखाई दिया। वो सना को देखकर मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है सना, तुम तो छा गई। अभिषेक के हाथ को अपने कंधे पर पाकर सना अनकंफर्टेबल हो गई। उसने जल्दी से अभिषेक के हाथ को अपने कंधे से हटाया और अभिषेक से दूर होते हुए कहा, मैं समझी नहीं सर। अभिषेक मुस्कुराया और उसने कहा, मेरे साथ केबिन में आओ, मैं समझाता हूँ। केबिन में आने के नाम से ही सना को कुछ अजीब लगा। सना वहीं खड़ी रही। तभी वहाँ पर ऑफिस के कई सारे एम्प्लॉय आ गए और उन सब ने सना को घेर लिया और उसे बधाई देने लगे। ऑफिस की एक लड़की ने सना से कहा, सना यार, तुम तो छुपा रुस्तम निकली। इतनी अच्छी न्यूज़ लाई कहाँ से तुम? तभी ऑफिस के ही एक लड़के ने कहा, हाँ, हम सब ने तो सोचा था कि तुम किसी काम का न्यूज़ नहीं ला सकती, लेकिन देखो आज तो केवल तुम्हारा ही नाम है। सना उन सब की बातों को सुनकर कंफ्यूज हो रही थी। भला ऐसी कौन सी न्यूज़ सना ने छाप दी थी जो उसकी इतनी तारीफ हो रही थी। सना ने सबको फीकी स्माइल पास की और थैंक्स कहकर वहाँ से केबिन में चली गई। केबिन में जाते ही प्रिया ने सना के ऊपर फूलों का छिड़काव करते हुए खुशी से उसे गले लगा लिया और खुशी से झूमते हुए कहा, वाह सना, आज मैं बहुत खुश हूँ। सना ने कन्फ्यूजन में प्रिया से पूछा, प्रिया, क्या तुम बताओगी कि आखिर बात क्या है? क्या किया है मैंने? हाँ, इतनी भी भोली मत बनो सना। तुम जानती थी ना कि फैशन शो द फैशन हुक का बड़ा नाम होने वाला है और उसमें जिन मॉडल्स का नाम तुमने बताया है उसमें सब रातों रात सर्च की गई हैं। उस शो के लिए जो मॉडल सबसे ज़्यादा सर्च की गई है वो जैस्मिन है। प्रिया ने सना को बताया। प्रिया की बात सुनकर सना हल्के से मुस्कुराई। उसने तो ये आर्टिकल बस इसीलिए छाप दिया था कि उसमें उसकी दोस्त जैस्मिन को थोड़ी पहचान मिल पाती। सना को तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मामूली से आर्टिकल को इतना रीडर्स कैसे मिल गया। सना ने कुछ नहीं कहा और प्रिया की बातों को सुनती रही। आज पहली दफ़ा ऑफिस में सब इस बात से हैरान थे कि आखिर सना, जो इतने दिनों से कई छोटी मोटी न्यूज़ ला रही थी और जिसके नाम की कोई उम्मीद भी नहीं थी, उसके आर्टिकल को इतनी पहुंच मिल गई कि रातों रात सना का न्यूज़ वायरल हो गया।
सना ने सर हिलाया और प्रिया के साथ अपने नए न्यूज़ की तलाश में कार में बैठकर वहां से चली गई। वहीं सना के बाहर जाते ही तान्या ने टेबल पर रखा पेन स्टैंड पर जोर से दे मारा और चिल्लाकर कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि माजरा क्या है। पूजा, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि इस फैशन शो के बारे में तो वैसे भी बहुत से प्रमोशन किए जा रहे हैं, कई सारी एजेंसी भी इस काम पर कर रही है, फिर अकेले इस लड़की का आर्टिकल कैसे वायरल हुआ। मुझे लगता है दाल में ज़रूर कुछ काला है, ज़रूर इसके पीछे किसी का हाथ है जो इस लड़की की न्यूज़ को जानबूझकर ज़्यादा से ज़्यादा पुश करवा रहा है। तान्या का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। कोई था जो सना के लिखे इस आर्टिकल को जानबूझकर फेमस करने में लगा हुआ था। वो हैंडसम सा आदमी जो अपने केबिन में बैठा हुआ था, जिसका ऑफिस काफ़ी शानदार था। उस आदमी ने टेबल पर पेपर वेट को घूरते हुए अपने असिस्टेंट से पूछा, अब तक वो आर्टिकल पूरी तरह से वायरल हो गया होगा। उस आदमी के असिस्टेंट ने कहा, जी सर, आपके कहे अनुसार सब हो गया है। हमारी पीआर टीम की मदद से सबकी नज़रों में आए बिना हमने उस लड़की सना के लिखे आर्टिकल को हर जगह रन करवाया है और बाकी न्यूज़ को तत्काल के लिए रोक दिया है। हाँ, गुड। उस हैंडसम आदमी ने अपने सर को हिलाया और अपने टेबल पर रखे फ़ोटो फ्रेम में उस लड़की के तस्वीर को देखते हुए उस फोटो को अपने हाथ में उठा लिया। आखिर कौन है वो आदमी जिसने सना के आर्टिकल को वायरल करवाया? क्या करीम और सना की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं? जानने के लिए पढ़ते रहिए करीम और सना की प्यारी सी लव स्टोरी। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।